गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आज का कोविड-19 का संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट आपकी कार्यपत्रक 21 है। कार्यपत्रक 20 में आपने क्या पढ़ा था? परावर्तन के नियम पढ़े थे, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण, ये आपने पिछले कार्यपत्रक 20 में पढ़ा था। और आज आप पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन का प्रकार क्या है कि परावर्तित किरणें किस तरीके से समांतर होती हैं या समांतर नहीं होती, या कैसे पृष्ठ पर आपतित किरणें आकर टकराती हैं, चिकनी सतह पर या खुरदरी सतह पर। उसके अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। तो आज आप परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिंकी की माँ एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। जैसे आप देखते हैं घर में नए बर्तन आते हैं तो उसमें हम चेहरा देखते हैं तो हमें एकदम साफ चेहरा, स्पष्ट चेहरा दिखाई देता है। लेकिन जब वो बर्तन थोड़े पुराने हो जाते हैं, उसमें देखते हैं तो हमें चेहरा अपना उसमें धुंधला, पुरानी प्लेट में चेहरा धुंधला नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है? उस बच्चे ने स्कूल में शिक्षक से भी पूछा, तो शिक्षक ने कहा कि विभिन्न सतहों के साथ इस गतिविधि को करके देखते हैं। तो सतह के लिए एक गतिविधि करिए। तो यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के सतह दिए हुए हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे नई स्टील की प्लेट, उसकी सतह में देखा तो उसमें अपना चेहरा देख के ये बताना है कि प्रतिबिंब साफ दिखा, धुंधला दिखा या नहीं दिखा। नई स्टील की प्लेट में आप देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब उसमें साफ, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। लकड़ी की टेबल में देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दर्पण में साफ दिखाई देगा। दर्पण चिकनी सतह है तो साफ दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी है तो धुंधला दिखाई देगा। दीवार है, नहीं दिखाई देगा। चिकना टाइल्स है तो उसमें भी धुंधला दिखाई देगा। तो इस गतिविधि को आप अपने घर पर भी करके देखेंगे। फिर आप इस तालिका को भरेंगे और ये तालिका आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। घर में बर्तन होते हैं, स्टील की प्लेट में देखिए, लकड़ी का टेबल, कोई भी लकड़ी का सामान हो उसमें देखने की कोशिश करिए, प्रतिबिंब साफ दिखता है या धुंधला दिखता है या नहीं दिखता। दर्पण, सबके घर में दर्पण होते हैं, उसमें देखिए। पानी से भरी बाल्टी और दीवार है, चिकनी टाइल्स, इन सब में देख के आप भरेंगे और अपना काम भेजेंगे। तो इसके अनुसार क्या पता चला कि प्रतिबिंब साफ दिखता है और प्रतिबिंब धुंधला भी दिखता है और किसी में प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसके अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित यानी विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन यानी जब सभी समांतर किरणें यानी जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी में 2 किनारे जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, जो कभी भी मिलते हुए प्रतीत नहीं होते, जिनके बीच कहीं पर भी हम देखेंगे तो समान दूरी ही होती है। तो इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यही जब समांतर किरणें, ये सारी समांतर किरणें हैं, किसी चिकनी सतह से, ये चिकनी सतह जैसे नई स्टील की प्लेट या दर्पण वो लिया, ये है दर्पण या नई स्टील की प्लेट, कोई भी
तो ये जब समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर रहती हैं, परावर्तित होने के बाद भी ये समांतर रहती हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से, समांतर किरणें चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो वो नियमित परावर्तन कहते हैं। 3 शर्तें हो गई इसमें, ये आपतित समांतर किरणें और चिकनी सतह और परावर्तित समांतर किरणें। इसके लिए उदाहरण है ये नई स्टील की प्लेट। नई स्टील की प्लेट में नियमित परावर्तन होता है क्योंकि इसमें चेहरा एकदम साफ स्पष्ट नज़र आता है। चलो, ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा है अनियमित परावर्तन यानी विस्तृत परावर्तन, जो कि चिकनी सतह पर नहीं होता बल्कि ये एक खुरदरी सतह पर होता है। तो जब किसी अनियमित यानी खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो उसे हम अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इसके लिए उदाहरण क्या हो गया? पुरानी स्टील की प्लेट। पुरानी स्टील की प्लेट में देखेंगे तो आपतित समांतर किरणें जो हैं वो परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं रहती हैं, उनकी दिशाएं बिखर जाती हैं। वो किरणें, परावर्तित किरणें एक दूसरे को भी काटती हैं। तो इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। यानी परावर्तन का नियम नियमित परावर्तन में लागू होता है या अनियमित परावर्तन में? अनियमित परावर्तन में सफलतापूर्वक लागू होता है। तो जैसे इसमें चित्र दिखाए हुए हैं, ये है खुरदरी सतह, ये है खुरदरी सतह। नियमित परावर्तन में चिकनी सतह ली थी और इसमें खुरदरी सतह। और ये सारी आपतित किरणें सभी क्या हैं? समांतर हैं। समांतर आपतित किरणें और खुरदरी सतह से टकराने के बाद ये सारी परावर्तित किरणें, इनकी दिशाएं बदल जाती हैं। इसकी इधर चली गई, इसकी इधर चली गई, ये इधर चली गई, इसकी इधर चली गई। इस तरीके से इनकी दिशाएं बदल जाती हैं। तो ये है अनियमित परावर्तन। अब पहुँचते हैं हम क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं? क्या सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? हाँ। आपके चारों ओर के लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। अब एक ये है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, जैसे चांद सूरज के प्रकाश में चमकता है, तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और जो स्वयं के प्रकाश में उत्सर्जित होता है उसे हम कहते हैं दीप्त पिंड, जैसे सूरज। तो जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य, जो कि दीप्त पिंड का उदाहरण है, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, और चांद, जो कि प्रदीप्त पिंड का उदाहरण है। अब आपका प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे नियमित की वैसे ही शुरू करेंगे। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं।
और इसका चित्र भी साथ में बनाना है। दूसरा प्रश्न है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इसमें अनियमित परावर्तन होता है और परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं रहती हैं और इसी कारण चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट, दोनों की परिभाषाएं और दोनों के उदाहरण और दोनों के ये आरेख चित्र। 3 हो गए उदाहरण। फिर दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड का पूछा है, आप उसका भी कर लेंगे। चलिए, अब आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।